बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुलसूम किचन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग नाज़रीन? आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बड़ी मज़ेदार सी डिश लेके, बहुत आसान तरीके से तैयार करने के लिए। होती बहुत डिफ़िकल्ट है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, मज़े की सबको लगती है, हर एक के दिल को भाती है और हर कोई आई थिंक कि हर वक्त ही तैयार रहता है हलीम खाने के लिए। हलीम कह लें, दलीम कह लें, जो भी है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको वो तरीका बताऊँगी और बहुत कन्वीनियंट है। हम आराम से आप इसको बना सकते हैं। मैं चिकन की बनाऊँगी, आप बीफ या मटन जिसमें भी आपको आसानी हो आप उसमें बनाएं। ये मैं अभी इसका पहला स्टेप कर रही हूँ, यानी मैं इसको ओवरनाइट सोक करूँगी। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी कल जब इसको मैं तैयार करने लगूँगी। इसमें ये दालें हैं और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये चने की दाल है, ये गेहूँ है साबुत, ठीक है, ये देखें साबुत गेहूँ है साफ़ सुथरा सा। ये जौ है, कुछ लोग जो है जौ डालते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन मेरे ख्याल में जौ डालना चाहिए। एक तो इससे एक लेस बड़ा अच्छा सा पैदा होता है और दूसरा जो कुछ गरम दालें हैं या गोश्त की गर्मी होती है उसको भी वो सही करता है। ये मूंग की दाल है, ये मसूर की दाल है धुली हुई, ये धुली माश की दाल है और ये चने की दाल है। तो इन तमाम दालों को मैं इसमें चावल नहीं डालती, मैं सिर्फ ये चीज़ें लेती हूँ। और आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले लें, पाव आधा पाव यानी 100 ग्राम 200 ग्राम जितना आपको सही लगे। मैंने तकरीबन ये तमाम चीज़ें जो ली हैं वो एक पाव 1.5 पाव के करीब ली। ये दोनों 1.5 पाव के करीब हैं और ये 1 पाव के करीब है। अब ये थाल में रखे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपको फैलावा लग रहा है। तो अब इनको मैं अच्छी तरह से धोऊंगी और इनको मैं ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दूंगी। तो इस दौरान जो मैंने एक और स्टेप करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास है चिकन ब्रेस्ट, ठीक है, तो मैं वो तमाम चीज़ें लेके आती हूँ और मिलते हैं आपसे चंद लम्हों के बाद। जी नाज़रीन देखें, मैं ये ले आई हूँ, ये मेरे पास है। मैं चूँकि चिकन की हलीम बना रही हूँ तो ये चिकन ब्रेस्ट है, फुल मैंने लिए हैं 2 अदद, ठीक है। और इनको मैं पकाऊंगी भी इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से पतीली में डालूंगी जैसे ऑयल डालते हैं और कौरमे का मसाला होता है जिस तरह से बनता है। प्याज डाली, सब चीज़ें डाल के, और मैंने ये बाज़ार का पैकेट लिया है। आप चाहें तो इसमें साबुत गरम मसाला, वो मेरे घर में थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है कि मुँह में वो हलीम का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैंने इस दफ़ा मैंने सोचा चलो मसाले वाली जो बाज़ार का रेडीमेड मसाला होता है वो ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी डलता है, धनिया पाउडर डलता है और जो है ना गरम मसाला पिसा हुआ डलता है ज़्यादा। तो आप वो इस तरीके से तैयार कर लें, लहसुन अदरक साथ डाल के, प्याज तल लें और तमाम ये चीज़ें डाल के हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें जब तक ये रेशा रेशा ना हो जाए। तो मैं इसको तैयार करूँगी, ये मसाला डाल के ये तैयार करके रखूँगी, इसको सोक करूँगी और इसको चढ़ा दूँगी, तब ये हाफ डन हो जाएगा। मैं आपको गाय बगाए बीच में दिखाती रहूँगी। तो मिलते हैं आपसे कल इन सब की तैयारी के वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लास्ट नाइट हमने आपके सामने मैंने हलीम बनाने की तैयारी स्टार्ट की थी। तो इस वक्त मैं पहले चिकन चढ़ा दूँ और उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ तक पहुँची है, उसका प्रोसीजर। ये मैंने पतीली में और इसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब जो है ऑयल डाल दिया, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, मेरे पास है तली हुई, 1 कप के करीब मैं डाल दूँगी। अच्छा, इसमें ये आपके अपने ऊपर है, आप डालना चाहें तो आप डालिए और अगर आप ना डालना चाहें तो आप ना भी डालें, कोई ऐसा इशू नहीं है कि लाजमी आपने डालना है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला जो है ना पहले भून लूँ और बाकी चीज़ें जो हैं जैसे चिकन वगैरह डाल के ना फिर इसको बिल्कुल दम में छोड़ दूँगी ताकि वो पूरी वो सही तरीके से पक जाए। और इस वक्त इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है ना, भर के तो नहीं, तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अच्छा, इसमें मैं जो हलीम का मसाला डाल रही हूँ, मैंने आपको बताया था मैं कंपनी का ले रही हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल पिसा हुआ होता है। ये नमक, लाल मिर्च
और सब धनिया पाउडर होता है इसमें और गरम मसाला होता है तमाम का तमाम। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन ये कर रही हूँ कि मैं इसमें धनिया पाउडर जो है ना 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दूँ। आप चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। 1 चम्मच मैंने डाल दिया। और अभी मसाले का मैं इसमें 2 चम्मच डालूँगी क्योंकि काफ़ी तेज़ मिर्चें होती हैं। 2 चम्मच भर के मैंने मसाले के डाल दिए। अब ये मसाला इतना भुन गया है, इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चिकन ले आती हूँ और वो इसमें शामिल करते हैं। ये नाज़रीन ये मसाला भून रहा है और ये कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये चिकन ब्रेस्ट मैंने आपको कल दिखाई थी, 2 चिकन ब्रेस्ट हैं, दोनों की दोनों साबुत मैं इसी में यूँ ही डाल दूँगी। ठीक है, मैंने इनको उठा के इसी तरह से सेव कर दिया था। धो धुला के आप रख दें और इसी तरह से आप इसको जो है ना चढ़ा दें। तो क्या होगा कि जब आप इसको घोटेंगे ना तो इसमें रेशा बन जाएगा जैसे हलीम में होता है। बस इसको हमने इस तरह मसाले में मिक्स करके, और ज़ाहिर है ये फुल ब्रेस्ट हैं तो इनको थोड़ा मिक्स करना पतीली के लिहाज से मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके और उसके बाद ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में मैं आपको दालों की सिचुएशन भी दिखा देती हूँ कि वो कितनी पक चुकी हैं। दाल, गेहूँ, जौ जो मैंने डाला था, हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जो है ना वो इसमें डाल के और इसको पकने के लिए रख दूँगी। ठीक है, हमने इसको बिल्कुल रेशा रेशा करना है। जब हम इसको पका अच्छी तरह से लेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली रेशा रेशा हो जाएगा। तो अब इसको कवर कर देती हूँ मैं, और आँच मैंने मीडियम लो कर दी है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने दालें रखी थी पकाने के लिए उनकी क्या सूरत हाल है। ठीक है जी नाज़रीन, ये देखें, ये यहाँ पे बड़े भगोने में मैंने दालें रख दी थी। रात को मैंने भिगो इसमें दी थी और इसी में ही पकने के लिए सुबह मैंने रख दी। और इसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच 1 टीस्पून हल्दी का डाला है और 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का डाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या सूरत हाल है, कहाँ तक ये पहुँच गई है, कितनी गल चुकी है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह जो क्वांटिटी थी आप अपनी फैमिली के लिहाज से लें, मैंने अपनी फैमिली के लिहाज से लिए। अच्छा, इसको गाहे बगाहे चलाते रहें, वरना ये अगर आपके मोटे पेंदे का पतीला नहीं है तो ये लगने का ख़तरा हो सकता है। ये देखिए गेहूँ और जौ जो है बिल्कुल वो इसमें घुल चुका है और चने की दाल थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही है, वो भी अभी मज़ीद पकेगी तो बिल्कुल इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगी। अब इसमें हम मज़ीद कोई पानी वगैरह का किसी चीज़ का एडिशन नहीं करेंगे और इसी को ही बस चलते फिरते आएँ और 1 चम्मच चला दें। इस तरीके से करना है कि ये गल तो चुकी है तकरीबन, तो बस इसको जो है ना हमने मिक्सअप करना है, यानी अच्छी तरीके से हो जाए। इसको पकने में 1 से 1.5 घंटा मज़ीद लगेगा। ठीक है, जब तक ये चिकन जो हमने चढ़ाई हुई है वो भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको भी फिर मिलते हैं जब ये दोनों चीज़ें तकरीबन तैयार हो जाएंगी और चिकन को हम घोट के ना घोटने की मदद से या चमचे से ही जो है इसका रेशा रेशा कर लेंगे। तो मिलते हैं इन सब की तैयारी के बाद। जी नाज़रीन, ये देखें आप, ये जो हमने हलीम तैयार की है, मैंने इसमें चिकन वगैरह डाल दी और खूब अच्छी तरीके से घोटा भी लगा दिया। ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, इसकी कंसिस्टेंसी। आप इसको चाहें तो मशीन के ज़रिए भी घोटा लगा सकते हैं। मेरे घर में चूँकि थोड़ी सी ये इस तरह की खड़ी खड़ी सी पसंद की जाती है तो मैंने बहुत ज़्यादा घोटा नहीं लगाया, लेकिन आप रेशा देख सकते हैं माशाल्लाह। चिकन का भी, चिकन ब्रेस्ट आप इसी तरीके से पूरी लेंगे तो ये देखें रेशे वाली बिल्कुल तैयार होगी हलीम। ठीक है, ये देखिए क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हुई है और बेहतरीन खुशबू आ रही है। मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रखा हुआ है और इसके अंदर थोड़े से चंक्स भी हैं, जैसे बोटी थोड़ी सी आ रही है और ये जो है ना तमाम चीज़ें यकजान हुई हैं। रेशा देखें आप किस कदर ज़बरदस्त है। आप अपने हिसाब से इसको तेज़ मिर्चों वाला ही बना सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है, तो अब हम इसके बघार की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है गर्म करने पहले से, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 दरमियाने साइज़ की प्याज जो मैंने पहले से ही जो है थोड़े से सुर्ख करके रख ली थी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। जैसे ये वो हो रही है, रंग पकड़ा है इसने, इसमें हम बघार डाल देंगे।
तो चलें अब यहाँ से वाइंड अप करके चीज़ों को और फिर इसको डिश आउट करते हैं। मिलते हैं आपसे चंद लम्हों बाद। जी नाज़रीन, तो अब हम ये अपनी जो मैंने हलीम तैयार की है चिकन की, ये अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी अभी ये और गाढ़ी होगी। अच्छा, जब भी हलीम ज़्यादा गाढ़ी हो जाए उसको पतला करने का तरीका ये है, आपने डायरेक्ट कच्चा पानी नहीं डालना, उसमें आपने थोड़ा सा गर्म करके पानी फिर आपने वो डालना है, ठीक है। और ये ऊपर से हमने इसका तड़का भी डाल दिया। क्या ज़बरदस्त तार वाले बन गई हलीम। जी नाज़रीन, आपने देखा ये चिकन हलीम तैयार की, इसके साथ ये होममेड हमारा चाट मसाला है जो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाऊंगी अपने चैनल पे। अभी मैंने रेसिपीज़ की डाली नहीं है, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार बनता है। ये चाट मसाला है और ये इसके लवाजमात, ये लीमू, अदरक, हरी मिर्चें, पुदीना और ये तली हुई प्याज, ये तमाम इसके लवाजमात हैं। ये इसके साथ मैं रख रही हूँ और इसको जो है तकरीबन तैयारी में 5 घंटे तकरीबन लगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।